आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो इस देश की राजनीति को सदियों तक प्रभावित करती रहेगी। देश ये उदाहरण देता रहेगा कि वामपंथियों की सरकार थी, उस समय पर वक्फ बोर्ड की क्या ताकतें थी, और जब मोदी सरकार आई, एनडीए सरकार आई, उस समय पर वक्फ बोर्ड में क्या संशोधित करके उसको असल इंसानी रूप दिया गया। संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी ने वक्फ संशोधनों के ऊपर अपनी सहमति दे दी है। फाइनल रूप देकर उस रिपोर्ट को वापस सेक्रेटेरिएट में भेज दिया है। जो अब बजट सत्र जो 31 जनवरी से शुरू होने वाला है, 3 अप्रैल तक चलेगा, उसमें लोकसभा और राज्यसभा में टेबल कर दी जाएगी। वो बिल बन जाएगा, वो लागू हो जाएगा। इतना ही नहीं, 44 संशोधन किए जाने हैं वक्फ बिल में, जो पहले 1995 एक्ट बना हुआ है उसमें। और अब एनडीए सांसदों ने सुझाव दिए थे, उसमें से 14 सुझावों के ऊपर अमल करके वो सुझाव भी साथ में अटैच कर दिए। विपक्षी सांसदों ने जितने सुझाव दिए थे उनको वोटिंग करके नकार दिया। वामपंथी क्या सुझाव दे सकते हैं वक्फ बिल के ऊपर कि इसको न लाया जाए, ये तानाशाही है, इससे मस्जिद छिन जाएंगी, इससे मदरसे छिन जाएंगे। यही तो भावनाएं इस देश के मुसलमानों में असंतोष की वो वक्फ बिल की आड़ में बना रहे थे ना। लेकिन मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने ऐसा तुरप का पत्ता फेंका। तुरप का पत्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो माहौल बनाया गया था, चुनावी माहौल, कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म करके हमारी मस्जिदों को और मदरसों को और कब्रिस्तानों को हड़पना चाहते हैं। अब अमेंडमेंट आने के बाद मुसलमान समुदाय के व्यक्ति भी इन्हीं तुष्टीकरण करने वाले लोगों से सवाल करेंगे। अब तक क्या होता था, जो बोर्ड होता था वक्फ का, उसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही होते थे। लेकिन अब प्रावधान कर दिया कि उसमें महिलाएं भी होंगी और दूसरे धर्म के सदस्य भी उसमें होंगे। महिलाओं को, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को बराबर तवज्जो देना, 3 तलाक वाले मुद्दे से लेकर अब वक्फ में भी महिलाओं की हिस्सेदारी देना, उस रूढ़िवादिता को तोड़ती है जो रूढ़िवादिता दशकों से इस देश के मुसलमानों का शोषण करते हुए आ रही है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं मोदी साहब को वोट देती हैं, बीजेपी को वोट देती हैं। 3 तलाक के बाद बड़ा भाव महिलाओं में कि उनको आज़ादी मिले जीने की, उनको बराबर का हक मिले। अब महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व वक्फ बोर्ड में करना उस रूढ़िवादी और तुच्छ सोच वाले और असंतोष पैदा करके मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने वालों को गहरी चोट भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने दी है। वो सारे दावे अब ध्वस्त ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएंगे जब मुस्लिम समुदाय की महिलाएं वक्फ बोर्ड में देखेंगी कि हाँ, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। देख लीजिए भड़काने वालों कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान छीन ले जाएंगे, ज़मीन छीन ली जाएगी, ऐसा तो भाई कुछ नहीं है। बहुत बड़े बड़े बदलाव कर दिए, और भी बहुत सारे बदलाव हैं। मुख्य बदलाव मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी ज़मीन के ऊपर दावा कर दिया तो आप उसी वक्फ के ट्राइब्यूनल में ही अपील कर सकते थे अब तक। लेकिन ये नया कानून लागू होते ही आप ट्राइब्यूनल में तो प्रथम दृष्टया अपील करेंगे ही, उसके खिलाफ आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब तक क्या होता था कि कोई भी प्रॉपर्टी है, उसमें इस्लाम के कोई धार्मिक कार्य हो रहे हैं, मान लीजिए कोई मस्जिद बना रखी है या कोई भी स्ट्रक्चर बना रखा है, वो ज़मीन किसी की भी हो चाहे, उसके ऊपर वो स्ट्रक्चर है तो ऑटोमेटिकली कानून के हिसाब से वो वक्फ की हो जाती थी। लेकिन अब जो कानून आ रहा है उससे ये होगा कि ये अवैध है तो अवैध है, इसको खाली करना होगा, और खाली करके वो ज़मीन जिसकी है वो लौटानी होगी। और ये महिलाओं का मैंने बता दिया, महिलाओं का और दूसरे धर्म का जो प्रतिनिधित्व इसमें किया गया है। और फैसला अब तक क्या होता कि ट्रिब्यूनल जो फैसला दे देता था वही अंतिम फैसला माना जाता था, कहीं नहीं जा सकते आप। लेकिन ट्राइब्यूनल ने जो फैसला दे दिया उसके खिलाफ भी आप अपील करके हायर कोर्ट में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दे दी गई है जो जितना भी कचरा अब तक घुसा हुआ था उसको साफ करने के लिए। ये बिल लागू होने के बाद मैंने पहले ही बताया था इस बिल की ताकत क्या है, और इस देश के साथ असल तानाशाही इस कानून के ज़रिए अतीत में हुई है, वो इस देश के आम हिंदू और आम मुसलमानों को पता चलेगा। उनको पता चलेगा कि इस ज़मीन में जो सरकारी ज़मीन थी उसमें देश का विकास कार्य होना था,
उसको सिर्फ ये दिखाया गया कि इसमें इस्लामिक कार्य हो रहे हैं और उसको कब्जे में ले लिया गया। वो सारी की सारी ज़मीन अब कलेक्टर साहब अपनी कलम से सरकार के नाम कर देंगे। मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को स्वयं ये महसूस होगा कि गलत हो रहा था। और जितने भी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे और कब्रिस्तान छीन ली जाएंगी, एक मस्जिद को खो चुके हैं, युवा सड़क पर आ जाएंगे, जान दे देंगे, बूढ़े भी आ जाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, अफरा तफरी मच जाएगी, वो खड़े खड़े देखेंगे ठीक वैसे जैसे 370 हटाई गई थी और एक तितली भी नहीं उड़ी थी। कहते थे ना 370 की, 370 ऐसे ही हटा देंगे, खून की नदियाँ बहेंगी। क्या बही क्या खून की नदियाँ। और उसी कश्मीर से अब देशभक्त युवा सामने निकल कर आ रहे, महिलाएं कह रही हैं कि हम भारत का अभिन्न अंग हैं, तो हमें प्रसन्नता होती है। अलगाववादियों को कोने में ठूस दिया है वहाँ पर। यही तो दिक्कत है इस देश के वामपंथियों को। इस देश में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे जो देशभक्ति ऊपर की तरफ अग्रसर हो रही है, उसी से नफरत है। क्यों? उससे लोग यूनाइट होंगे, और यूनाइट हुए लोग अगर एक विचारधारा के साथ संगम हो जाता है तो वो बस में नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हर ज़िले में जो ज़मीन अब फ्री कराएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा कि आपके शहर में इतनी ज़मीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में थी और कुछ नहीं हो रहा था दशकों तक उसमें, और उस ड्रैकोनियन रूल के तहत उसको कब्जा करके रखा गया था, तो आंखें खुलेंगी लोगों की, हिंदुओं की भी और मुसलमानों की भी, कि ज़मीन ऐसे ही बंजर पड़ी हुई थी, ये ऐसे ही यहाँ पर इतने पौधे और जंगल बना हुआ था, और ये देखिए इस्लामिक उद्देश्य डॉक्यूमेंट में इसको दिखा दिया गया है। और आम लोग जो ट्राइब्यूनल का फैसला सुन करके बदनामी का घूंट पी पी करके उन्होंने अपने पूर्वजों की ज़मीन वक्फ बोर्ड के हवाले ऑटोमेटिकली हो गई उनके कब्जे से, आज उनकी जो होंगे ही नहीं इस दुनिया में, उनकी आत्मा को जरूर शांति मिली होगी और उनकी ज़मीन अब वापस होगी। तो उनमें बताइए मुझे खुशी की भावनाएं निकलेगी नहीं निकलेगी? कुछ ऐसे बोर्ड में लोग बैठे होते जिसके चलते हिंदू समुदाय के लोगों को ज़बरदस्ती हड़पा गया, और बेचारा वामपंथियों की जब सरकार थी तो कुछ नहीं कर पाया, तिल मिलाता रहेगा। लेकिन करें क्या? कानून ऐसा बना दिया कि ट्राइब्यूनल ने कह दिया कि ये ज़मीन हमारी है तो हमारी है, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। लेकिन आज उन्हीं हिंदुओं के लिए जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित होते थे, वामपंथियों के द्वारा लाए गए कानून के जरिए, उनकी तानाशाही के जरिए, आज उनके लिए खुशी का दिन है। इस देश में डेफिनेटली तानाशाही कानून से पीड़ित लोगों के लिए आज लड्डू बांटने की खबर है, और ये अध्याय, एक नया अध्याय इस देश में लिखा जा रहा है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। अब बहुत सारी चुनाव के दौरान वक्तव्य निकल कर सामने आ रहे हैं। योगी जी, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वामपंथियों से जवाब मांगते हैं कि बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, घुसपैठियों को बाहर करोगे या नहीं करोगे, तो कहते हैं कि हम तो झुग्गी झोपड़ियाँ वाले रहे, इनको सबको पक्का मकान बना के देंगे। पक्का मकान बनाने की स्कीम तो भारतीय जनता पार्टी की भी है, स्कीम तो उनकी भी है, और वो वादा भी कर रहे हैं। लेकिन रोहिंग्या अवैध घुसपैठियों के ऊपर एक लफ्ज़ भी मैनिफेस्टो में लिखने की उनकी हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी 370 हटा दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में राम मंदिर बन गया, भारतीय जनता पार्टी के काल में हरियाणा, महाराष्ट्र, अब दिल्ली में बड़ा खेल होने वाला है। तो भाई साहब बिलबिला रहे हैं वामपंथी की, ऐसे ये तो एक नींव की शुरुआत है, और वो नींव की शुरुआत जब चरम सीमा पर आएगी तो कहीं सारी वामपंथी विचारधारा को अपनाने वाले सिर्फ ये वामपंथी नेता ही न रह जाएं। जनता निकल करके इस देशद्रोही और धर्म विरोधी विचारधारा से कहीं भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व या राष्ट्रवाद की भावनाओं से सारी की सारी न जुड़ जाए। यही दिमाग में इनको टेंशन खल रही है, और इसकी शुरुआत वक्फ बिल के आने से ही हो जाएगी। और ये बिल टेबल हो गया लोकसभा में दिल्ली चुनाव से पहले, और उधर संगम में मोदी जी डुबकी लगा रहे होंगे, और आरएसएस ने धरातल के ऊपर काम किया है। योगी जैसे नेता राष्ट्रवाद और धर्म को आगे रख करके जो उन्होंने कार्य किया है, वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, तो क्या होगा ये ट्रायल। और 3 बार मैनिफेस्टो पार्ट बाय पार्ट भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुकी है। केजरीवाल जी फ्री देंगे तो हम भी फ्री देंगे, भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। अमित शाह जी खुद मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, तो वो कितना सीरियस हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, आप स्वयं समझ सकते हैं। और मोदी जी चुनाव वाले दिन डुबकी लगाएंगे। वही सीन जो पहले चुनाव में मोदी जी का गुफा में जाकर तपस्या में लीन हो गए थे और टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार वहीं दिखता रहा, क्या ही होगा। हम पंथियों में बेचैनी छिड़ गई है, अब छटपटा रहे हैं
सारे के सारे विपक्षी जो जेपीसी की इस बैठक में थे, इसमें शामिल किए गए थे लोकसभा और राज्यसभा से, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था बड़ी संख्या में। वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष ने तानाशाही कर दी, हमारी सुनी ही नहीं, हमारे सुझाव मानी ही नहीं। तानाशाही इस बिल से हो रही थी या ये बिल ऐसे ही जो पहले लागू था ऐसे ही लागू कर दिया जाए तो उससे तानाशाही क्या कम होगी? विपक्ष से इसको लागू रखवाना चाहते हैं, उनके पास जवाब नहीं होगा, मुख से कहने के लिए शब्द नहीं होगा। मुसलमान समुदाय के लोग ही उनसे पूछेंगे कि तुम तो कह रहे थे कि मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दे दिया, तुम्हारी बात में तो कुछ दम ही नहीं निकला। तुम तो कह रहे थे कि अफरा तफरी और अस्थिरता हो जाएगी पूरे देश में, सड़कों पे ऊपर लोग आ जाएंगे, लेकिन झट से कानून लागू हो जाएगा। और जो बताया जाया था अतीत में हवा खड़ा करके, कभी शाहीन बाग में, कभी नागरिकता कानून की आड़ में और अब इस वक्फ बिल की आड़ में, वैसा तो मिला ही नहीं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। स्वयं मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बिल आपकी मस्जिद छीनने के लिए एटलीस्ट नहीं है, ये बिल देश के लिए है। और तानाशाही कर रहा है जेपीसी का अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, इसलिए सस्पेंड कर दिया, हमारे सुझाव नहीं माने। तानाशाही ये कानून कर रहे हैं, तानाशाही वो कर रहे हैं जो इस कानून में बदलाव नहीं होने दे रहे। इनको पता है कि आगे होने वाला है, ये पूरी तरीके से देश के सामने बेनकाब हो जाएंगे। और रूट लेवल तक जब ये कानून लागू होगा तो इस देश के लोगों को पता चल जाएगा कि अतीत में वामपंथी देश को चलाते कैसे थे। बहुत बड़ा एक नया अध्याय इस देश में आज से शुरू हो गया है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। देखते हैं वामपंथी कितनी कोशिश करते हैं हिंदुत्व राष्ट्रवाद को रोकने की, और इस भावनाओं के साथ कितनी बड़ी संख्या में इस देश के आम इंसान चाहे किसी भी धर्म से हो वो जुड़ते चले जाएंगे। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं इन नफरत फैलाने वाले को इसी चुनाव में जवाब देने वाले हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव। देख लीजिएगा। नमस्कार।